गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस लेसन 16। चैप्टर का नाम है लाइट। वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस, व्हाट मेक्स इट पॉसिबल फॉर अस टू सी देम इज़ द फेनोमेनन ऑफ लाइट। हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। किस कारण से इन चीज़ों को हम देख पाते हैं, ये कारण है लाइट यानी प्रकाश। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक तरह की एनर्जी है विच हेल्प अस टू सी द थिंग्स, जिससे कि हमें चीज़ों को देखने में मदद मिलती है। Everything around us is visible only when light falls, when light from those objects travel to our eyes. सभी चीज़ें हमें तब दिखाई देती हैं जब लाइट जो है उनसे रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक पहुंचती है। If the object does not emit its own light, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है उसका अपना प्रकाश नहीं होता है, it must reflect light in order to be seen, तो उसे प्रकाश को रिफ्लेक्ट करना पड़ता है ताकि वो हमें दिखाई दे सके। What makes thing visible? The sense of a sight is a precious gift to us from nature. कहे कि चीज़ों को देख पाना ये एक प्रकृति का दिया हुआ अनमोल उपहार है हमारे लिए। Although we see things around our eyes, वैसे हम अपनी आंखों से आसपास की चीज़ें देखते हैं, but there is only another important factor that decide whether we would be able to see an object or not. Light. हम अपनी आंखों की मदद से वस्तुओं को देखते हैं, लेकिन एक और चीज़ है जो ज़रूरी है कि हमें चीज़ें दिखाई दें, उसके लिए वो है लाइट यानी प्रकाश। इन फैक्ट वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट रीचेज आवर आइज। कहे कि हमें ऑब्जेक्ट्स तभी दिखाई देते हैं जब उनसे रोशनी हमारी आंखों तक पहुंचती है। इनसाइड अ डार्क रूम, एक अंधेरे कमरे में, और आइज डू नॉट रिसीव एनी लाइट, हमारी आंखों को कोई प्रकाश नहीं मिलता, ठीक है, या प्राप्त नहीं होता। फ्रॉम द वेरियस ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स से रूम के, इसी वजह से वी आर अनएबल टू सी एनीथिंग इन द रूम में हमें चीज़ें दिखाई नहीं देती। इट इज़ फॉर दिस रीज़न, यही कारण है, दैट लाइट इज़ डिफाइंड एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अ सेंसेशन ऑफ साइट, कि हम कह सकते हैं कि लाइट एक तरह की एनर्जी है जो कि हमें एक तरह का साइट सेंसेशन देती है, यानी चीज़ों को देखने में मदद करती है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। The phenomenon by virtue of which instant light energy is partly or completely sent back into the same medium from which it is coming after being obstructed by a surface is called reflection. कहे कि रिफ्लेक्शन है क्या? रिफ्लेक्शन है कि जब लाइट एनर्जी किसी भी वस्तु पर पड़ती है, कंप्लीटली या पार्शियली या उसका कुछ भाग, ठीक है, और वो वापस उसी डायरेक्शन में ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है, विच इट इज़ कमिंग, जिससे कि वो आ रहा है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन। लेट अस अंडरस्टैंड सम टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन से जुड़े और टर्म्स को भी समझते हैं। पहला है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? क्या द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे स्ट्राइक द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी प्रकाश की किरणें, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, जिस पॉइंट पर मिरर पर या किसी भी चीज़ पर जिससे वो रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है उस पर पड़ती हैं, जिस पॉइंट पर, उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जैसे पिक्चर में ओ है। नॉर्मल एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन होती है। ऐसा मानते हैं हम कि एक सीधी लाइन यहाँ पर बन रही है, ठीक है, जो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से होकर जा रही है। ये 90 डिग्री का एंगल होता है, बिल्कुल सीधी लाइन है, इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। फिर है इंसिडेंट रे। क्या होती है? जो रे, लाइट की जो रे है जो पड़ रही है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जब ये वापस रिफ्लेक्ट होती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये जो एंगल बन रहा है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, ये वाला जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जिस एंगल पर ये रिफ्लेक्ट करता है वो होता है ये वाला एंगल, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। प्लेन ऑफ इंसिडेंस क्या है? The plane containing the incident ray and the normal is called plane of incidence, यानी जिस प्लेन पर, यानी जिस सतह पर इंसिडेंट रे और नॉर्मल होते हैं वो कहलाता है प्लेन ऑफ इंसिडेंस, और प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है जहाँ से ये रिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक। नेक्स्ट पेज पे आते हैं।
है कि एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं हम, स्टडी द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए, टू स्टडी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एम है इस एक्टिविटी का। मटेरियल की ज़रूरत है, हमें वाइट शीट पेपर चाहिए, ड्राइंग बोर्ड चाहिए, टेबल और कॉम चाहिए। क्या करना है, फिक्स अ वाइट शीट ऑफ पेपर ऑन अ टेबल। टेबल पर एक वाइट शीट को फिक्स कर लीजिए। टेक अ कॉम, एक कॉम लीजिए। क्लोज ऑल इट्स ओपनिंग, उसके सभी ओपनिंग्स को क्लोज कर लीजिए, बंद कर दीजिए। एंड वन इन द मिडल, एक्सेप्ट वन इन द मिडल, और बीच की एक ओपनिंग को छोड़ दीजिए, जैसा कि यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया। होल्ड द कॉम परपेंडिकुलर टू द शीट ऑफ पेपर। पेपर की शीट के परपेंडिकुलरली उसको खड़ा करिए, पकड़िए। फ्रॉम वन साइड थ्रो लाइट फ्रॉम अ टॉर्च, एक साइड से टॉर्च की रोशनी छोड़िए उस पर, ठीक है। ऑन द ओपन पार्ट ऑफ द कॉम के ओपन पार्ट पर प्लेस अ स्ट्रिप ऑफ पेपर प्लेन मिरर इन पथ ऑफ लाइट। लाइट के रास्ते में एक प्लेन मिरर लगाइए। यू विल सी अ रे ऑफ लाइट अलॉन्ग द पेपर ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉम। कॉम के दूसरी तरफ हमें एक पेपर की एक रे ऑफ लाइट दिखाई देगी पेपर पर, ठीक है। द लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर विद एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई विच इज इक्वल टू द इंसिडेंस ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कहे कि जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होती है मिरर से उसी एंगल पर जितना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जितना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, दोनों इक्वल होते हैं। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही सतह पर होते हैं तीनों, ठीक है। तो इस तरह से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के दो पॉइंट्स हैं। पहला है लॉ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, जिसे कहते हैं हम। थर्ड है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल दे लाई इन द सेम प्लेन, एक ही सतह पर होते हैं तीनों, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर क्या होते हैं? द प्लेन मिरर यूज्ड इज मेड ऑफ स्मूथ पीस ऑफ ग्लास। ऐसे स्मूथ पीस ऑफ ग्लास से बनाया जाता है, जैसे एक फाइन फिल्म ऑफ कंपाउंड ऑफ सिल्वर इज डिपॉजिटेड ऑन द वन साइड विच इज कोटेड विद कोट ऑफ पेंट सो दैट द सिल्वर इज प्रोटेक्टेड एंड डज नॉट वियर ऑफ। जैसे कि हम अपने घरों में नॉर्मल मिरर यानी शीशा देखते हैं, उसमें क्या होता है, यही होता है कि पहले उसमें सिल्वर की कोटिंग की जाती है, फिर उसके बाद उसके ऊपर पेंट कर दिया जाता है, जिससे कि वो सिल्वरिंग जो है यानी जो सिल्वर पेंट है वो ख़राब ना हो। दिस ग्लास सरफेस ऑलमोस्ट कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट ऑल लाइट फॉलिंग ऑन इट, और इस सरफेस से जितनी भी रोशनी उस पर पड़ती है या जो भी पड़ता है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है पूरी तरीके से। इसको हम बोलते हैं प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर क्या है, किस तरह की इमेज इसमें बनती है वो देखते हैं। इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर क्या है, टू स्टडी द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से कैसी इमेज बननी है उसको पढ़ते हैं। अ मिरर, अ पॉइंट ऑफ सोर्स, ये दो चीज़ों की ज़रूरत होती है इससे। सबसे पहले प्लेस द पॉइंट सोर्स ओ इन द फ्रंट ऑफ एम एम यानी आपका प्लेन मिरर है, ओ जो है वो लाइट का सोर्स है जहाँ से रोशनी आएगी, ठीक है। और ये रिफ्रैक्ट करती है सरफेस पर पड़कर, ठीक। और एक्स और वाई के दो पॉइंट्स पर रिफ्लेक्ट हो रही है, एक्स पर और वाई, ठीक है। इसमें परपेंडिकुलरली लाइन एक ड्रॉ कर दी जिसको हम नॉर्मल कहेंगे, एक्स एन नाम है इसका, और ये है एक्स एन वन, वाई एन टू, ठीक है। और ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, और एम एम मिरर है हमारा, एक्स और वाई पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये रिफ्लेक्टेड जो ये लाइट की जो रेज हैं वो पड़ रही हैं। मार्क एंगल ऑफ इंसिडेंट एट एक्स एंड वाई, एक्स और वाई पर एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाइए, इस तरीके से बना दिया हमने। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि देखिए इंसिडेंट एंगल और रेजिस्टेंस एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों इक्वल हैं। नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही समतल में हैं, ठीक है। ये आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझाता है। आगे पढ़ते हैं कि लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। क्या है कि टेक अ वाइट शीट ऑफ पेपर एंड राइट ई ऑन इट
इन लार्ज साइज, बड़े साइज में ई लिख लीजिए उस पर, ठीक है। होल्ड द पेपर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और उससे मिरर के सामने देखिए। जब आप उसे ध्यान से देखेंगे तो मी हमें रिफ्लेक्टेड यानी उल्टा दिखाई देगा। यू विल फाइंड दैट द राइट साइड ऑफ द अल्फाबेट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज। आप पाओगे कि लेफ्ट साइड राइट साइड में है और राइट साइड की जो इमेज है वो लेफ्ट में दिखाई दे रहे हैं। इसे हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। इसे हम हॉरिजॉन्टल इन्वर्जन ऑफ द इमेज यानी लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसकी कुछ खास विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला, इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल इन इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट होती हैं इमेजेस, इक्वल साइज़ की होती हैं जितना कि ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। मिरर से उतनी ही दूरी पर बनेगी जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है, और लेटरली इन्वर्टेड होती हैं, यानी राइट साइड की चीज़ लेफ्ट में और राइट में दिखाई देती है। यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर का कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जैसे लुकिंग ग्लास यानी जो हम ड्रेसिंग टेबल वगैरह में यूज़ करते हैं, सोलर कुकर में इस्तेमाल होता है, क्लाइडोस्कोप बनाने में इस तरह के मिरर्स का यूज़ होता है। इन पेरिस्कोप में भी जनरली यही यूज़ होते हैं। वाटर टैंक, बैटल टैंक, अंडरग्राउंड बंकर्स, इनमें प्लेन मिरर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट बनते हैं इससे, जैसे कि एमीटर, वोल्टमीटर। A mirror is put below the scale under the needle pointer and the eye is positioned in a mirror that the pointer coincides with the image in the mirror। यानी इन सभी में ये प्लेन मिरर को लगाया जाता है ताकि उसकी इमेज को देखा जा सके। फिर है बारी रिफ्यूज्ड, रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है। क्या है कि इफ़ अ बीम ऑफ पैरेलल रेज फॉल्स ऑन अ स्मूथ सरफेस, एक पैरेलल रेज जो लाइन जो है लाइट की, वो अगर एक स्मूथ सरफेस पर गिरती हैं प्लेन मिरर पर, तो वो पैरेलल ही रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है। इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं रेगुलर और स्पेक्टेकुलर रिफ्लेक्शन, जैसा कि पिक्चर 1 में दिख रहा है। लेकिन अगर ये किसी ऊबड़ खाबड़ यानी रफ सरफेस पर अगर ये लाइट रेज गिरती हैं तो वो अलग अलग एंगल्स पर रिफ्लेक्ट होती हैं। इन्हें हम बोलते हैं इरेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शंस, जैसे कि यहाँ इस एग्जाम्पल में पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। बस फिलहाल आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।